लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तस्वीरों में जो दिख रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कई बार अपनी फजियत पहले भी करा चुके हैं। जी हां, नाम है मनोज तिवारी। पहले गीतकार हुआ करते थे, गाना गाया करते थे, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद भी बन चुके हैं। फिलहाल मुद्दा यह है कि नोएडा पहुंचे थे पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनके लिए प्रचार करने झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। इसी बीच आवाजें उठने लगी, आवाजें अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे और बताया यह तक जा रहा है कि उनको जूता तक दिखाया गया, यानी कि जमकर उनकी फजियत हुई, जमकर उनका विरोध किया गया है, जिसके बाद उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा है मनोज तिवारी को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको आज हम वीडियो भी दिखाएंगे, आपको पूरी खबर भी बताएंगे कि कैसे अब तक तो मुजफ्फरनगर में, कैराना में, शामली में, तमाम अलग अलग जगह पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब यह विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर नोएडा तक पहुंच चुका है। यानी कि नोएडा की गलियों में अगर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करता हुआ कोई पहुंच जाता है तो उसे भी खदेड़ दिया जा रहा है। नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है। आपको पता होगा कि नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो पंकज सिंह है। पंकज सिंह मतलब इस देश के रक्षा मंत्री और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। वो 2017 में चुनाव जीते थे नोएडा सीट से और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में उन्हें टिकट दिया है कि नोएडा से चुनाव लड़िए। कांटे की टक्कर नजर आ रही है क्योंकि कई दिग्गज और मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन सब के बीच लगातार प्रचार किया जा रहा है, जान फूंकी जा रही है। कभी अमित शाह पहुंचते हैं, कभी पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जमकर प्रचार किया जा रहा है। इसी प्रचार के दौरान पहुंच गए थे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर झुग्गी झोपड़ियों की तरफ रुख किया था। उनको लगा था, चूंकि वो आते हैं पूर्वांचल की साइड से, तो उन्हें लगा जो भोजपुरी बोलते हैं, जो पूर्वांचली हैं, उनसे मिलूंगा, उनसे वोटों की अपील करूंगा तो कोई ना कोई असर पड़ेगा। उनके लिए मैं आज भी स्टार हूं। लेकिन जैसे ही झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे थे उसके बाद उनका विरोध प्रदर्शन होने लगा, उनका जमकर विरोध हुआ था, उनकी जमकर फजियत होने लगी थी। दरअसल आज तक ने एक खबर छापी है, वो पहले हम आपको बता देते हैं। आज तक ने लिखा है कि पंकज सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे मनोज तिवारी का विरोध, जमकर हुई नारेबाजी। यानी कि जिस मुस्कुराते चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे मनोज तिवारी, उन्हें लगा कि झुग्गी झोपड़ी का मतलब हुआ पूर्वांचली, पूर्वांचली का मतलब हुआ जो वहां से आते हैं, बिहार से या पूर्वांचल से जो लोग आते हैं वो यहीं आकर रह रहे हैं, तो यहां पर आकर जरा टटोला जाए मन, इनको बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। लेकिन वोटों की अपील करते उससे पहले ही विरोध होने लगा था। जो आगे लिखा है वो बता देते हैं। दरअसल नोएडा में भाजपा प्रत्याशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का प्रचार करने पहुंचे सांसद मनोज तिवारी को विरोध का सामना करना पड़ा। मनोज तिवारी का विरोध कर रहे लोगों ने न सिर्फ उनके खिलाफ नारेबाजी की बल्कि उन्हें जूता तक दिखा दिया। जी हां, खबर यह है कि जूता तक उनको दिखाया गया। वो तमाम लोगों से मिल रहे थे, घरों में जा रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों में जा रहे थे। इसी दौरान लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। उनको लगा ये तो समर्थक है, लेकिन वो समर्थक नहीं निकले बल्कि विरोध करने वाले थे, प्रदर्शन करने वाले थे। इनको बिल्कुल वैसे ही घेर लिया गया था जैसे कभी विक्रम सैनी को घेर लिया जाता है, जैसे तेजेंद्र निर्वाल को घेर लिया जाता है। ये तमाम लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विक्रम सैनी को तो खदेड़ दिया गया था, फिलहाल इनको घेर लिया गया था। इनको घेरने के बाद जमकर हाय हाय के नारे लग रहे थे, साथ ही अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। बताया जा रहा है कि सहम उठे थे। जी हां, मनोज तिवारी सहम उठे कि उनको तो लगा कि मैं यहां आया हूं, मैं तो भाई भोजपुरी का बड़ा स्टार हूं, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं भारतीय जनता पार्टी का, यहां तो कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत रखी जाएगी। लेकिन जमकर फजियत हुई है, यानी लोगों ने जमकर इनको कोसा और उसके बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा जा रहा है कि जूता तक दिखा दिया है। जी हां, जूता तक दिखाया गया है। आगे जो लिखा है वो बताते हैं। आज तक ने जो खबर में लिखा है कि
लोगों ने न सिर्फ उनके खिलाफ नारेबाजी की बल्कि उन्हें जूता तक दिखा दिया। उनके विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सेक्टर 17 की झुग्गियों का बताया जा रहा है, यानी झुग्गी झोंपड़ियों में पहुंचे थे। मैंने बताया ना आपको कि इनको यह लगता है कि टारगेट कैसे किया जाए, किसको कहां काम पर लगाया जाए। मनोज तिवारी जानते हैं कि अमूमन अगर वो किसी और जगह जाएंगे, शहरी क्षेत्र में जाएंगे, तो शायद उनको हाथों हाथ ना लिया जाए। इसलिए उन्होंने बाकायदा ऐसी जगह को टटोला है जहां पर भोजपुरी गाने सुने जाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, इनकी कोई खास पहचान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग अब नफरत करने लगे, ये बात ये भी जानते हो, भाजपा के नेता भी जानते हैं। इसलिए इनका काम लगाया गया था कि आप जाइएगा सेक्टर 17 में जो झुग्गियां बनी हुई है, झोपड़ियां बनी हुई है, वहां जाकर आप प्रचार करिएगा, वोटों की अपील करिएगा, डोर टू डोर कैंपेन करिएगा। आप उन्हीं लोगों के बीच में ज्यादा चर्चित है। ये पहुंच भी गए थे, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ, लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। बाकायदा हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए कुछ लोग भी नजर आ रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है जब लोगों ने इन्हें घेर लिया था, वहीं के लोगों ने इन्हें घेर लिया था, तो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए हुए लोग भी इनसे दूर दूर हट गए थे। मतलब इनके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। ये हालात बन गए थे वहां पर, और खुद ही सहम उठे थे। वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद जब जूता दिखाया जाने लगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे, तो उसके बाद ये वहां से निकल लिए। आगे लिखा है कि बता दें कि मनोज तिवारी नोएडा से चुनावी मैदान में उतरे पंकज सिंह का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वीडियो में एक महिला भी मनोज तिवारी का विरोध करती नजर आ रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मनोज तिवारी के प्रचार के दौरान एक महिला भी अखिलेश यादव का नारा लगाते हुए वहां से चली जाती है। यानी कि पहले ये बनाते हैं कि पूर्वांचली लोगों को थोड़ा टारगेट बनाया जाए, देखा जाए, उनका मन टटोला जाए। लेकिन पुरुष तो पुरुष, महिलाओं ने भी नहीं बख्शा। जिनको ये बता रहे थे उज्ज्वला योजना का फायदा, तमाम योजनाओं का फायदा बता रहे थे, वो भी इनकी सुनने को तैयार नहीं थे। यानी कि महिलाओं के पास जब ये पहुंचे थे तो महिला ने भी साफ तौर पर इनका विरोध किया, जमकर खरी खोटी सुना दी, और उसके बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगी। इसके बाद छोटा सा मुंह लेकर, बताया जा रहा है, तो छोटा सा मुंह लेकर मनोज तिवारी को वहां से जाना पड़ा, पूरे लाव लश्कर के साथ जाना पड़ा। यह हालात हम इसलिए आपको बता रहे हैं, खबर इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप आएंगे तो लोग नाराज हैं इनसे। नाराजगी की कई सारी वजह है, कुछ तो ऐसी वजह है जो अभी तक निकलकर सामने आई, कुछ सिर्फ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो विधायकों से भी हैं। लेकिन भाजपा जो खासी नाराजगी है उसकी वजह यह है, एक तो किसान आंदोलन, क्योंकि आपको मालूम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, कितने एक साल तक ये आंदोलन चलता रहा, 700 जो किसान है वो शहीद हो गए, सुध तक नहीं ली गई। एक तो उसको लेकर पहले से ही नाराजगी चल रही थी, कई बार विरोध भी हो चुका है। नोएडा में कई ऐसे नेता हैं जिनका विरोध हो चुका है, खुद पंकज सिंह का विरोध हो चुका था। जब किसान बैठ गए थे ना वहां पर, तो इनको उतरकर बैरिकेडिंग कूद कर जाना पड़ा था, यानी इनका रास्ता रोक दिया था। गाड़ी ना आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी, इसलिए दूसरे रास्ते पर जाना पड़ा था। पंकज सिंह खुद इसके भुक्तभोगी है। फिलहाल इसके अलावा आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार दंगों का जिक्र किया जा रहा है, विकास की बात नहीं की जा रही, रोजगार की बात नहीं की जा रही, और यही एक वजह है जिसके चलते अब लोग नाराज हो चुके हैं। तभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाजपा का कोई ऐसा विधायक नहीं बचा जिसको विरोध का सामना न करना पड़ा हो। फिलहाल मनोज तिवारी की जमकर फजीयत हो गई जब वो नोएडा में प्रचार करने पहुंचे पंकज सिंह का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।